बड़े बड़े सुपरस्टारों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का ऐसा जलवा हुआ करता था जिसके आगे किसी की फिल्में कामयाब नहीं हो पाती थी। उनकी फिल्में उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक की फिल्मों को जबरदस्त चुनौती देती रही, और वो भी लगातार कई सालों तक। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम महान जिंदा दिल अभिनेता के करियर के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे मिथुन दा की सच्चाई। दोस्तों, बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को बांग्लादेश के बरसाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। डिस्को डांसर के विख्यात हरफन मौला अभिनेता मिथुन को उनके चाहने वाले प्यार से मिथुन दा कहते हैं। फिल्मों में आने से पहले मिथुन दा का पढ़ाई के दौरान ही नक्सलियों के साथ उठना बैठना हो गया था, और वो उनसे काफी हद तक प्रभावित भी हो चुके थे। लेकिन उसी दौरान उनके बड़े भाई की अचानक मृत्यु ने उन्हें घर पर लौटने पर मजबूर कर दिया। घर की जिम्मेदारी मिथुन के कंधों पर ही थी। वो पिता का सहयोग करने के साथ अपने डांस और अभिनय के शौक को भी पूरा किया करते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से बीएससी से ग्रेजुएट होकर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री ली, और उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के स्टार बनने का सफर उनके लिए बहुत आसान रहा। मृग्या फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बावजूद उन्हें जीवन यापन करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कुछ समय तक तो वो बॉलीवुड के मशहूर कैबरे डांसर हेलन जी के असिस्टेंट भी बने रहे, और लोग उन्हें पहचान न ले इसलिए उस वक्त अपना नाम राणा रिज रख लिया। मृग्या फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अपनी दूसरी फिल्म पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, और अपने डिफरेंट लुक की वजह से उन्हें डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ताने भी सुनने को मिलते थे। संघर्ष के उस दौर में उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए थे, जिसमें से 1976 में ही आई फिल्म दो अनजाने और 1977 में आई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन प्रमुख हैं। बाद में उन्हें सुरक्षा, हम पांच और वारदात जैसी कम बजट की फिल्मों में अच्छे किरदार निभाने के मौके भी मिले। इसी दौरान उनके हाथ में एक ऐसी फिल्म आई जिसने रातों रात भारत के अलावा पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिला दी, और वो फिल्म थी 1982 में आई डिस्को डांसर। डांस को दीवानगी की हद तक चाहने वाले मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार बना दिया। हालांकि मिथुन दा से पहले जितेंद्र को डांसिंग स्टार का दर्जा मिल चुका था, लेकिन जो लोकप्रियता मिथुन दा को मिली वो शायद पहले किसी को भी नहीं मिली। सुपरस्टार और डांसिंग स्टार गोविंदा ने भी अपनी कई इंटरव्यू में कहा है कि उनके अंदर जो डांस का जुनून है वो मिथुन दा के डांस को देखकर ही पैदा हुआ था। क्या शहर क्या गांव, मिथुन दा के डांसिंग स्टार का दीवाना पूरा भारत हो गया था। सिर्फ भारत नहीं बल्कि राज कपूर के बाद मिथुन दूसरे ऐसे एक्टर बने जिनके हजारों लाखों चाहने वाले रूस जैसे देश में भी शामिल हैं, और वो भी दीवानगी की हद तक। डिस्को के साथ साथ हिंदी फिल्मों में जूडो कराटे को स्थापित करने का श्रेय भी मिथुन चक्रवर्ती को ही जाता है। उस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो 80 के दशक में सबसे सफलतम नायक के रूप में एक बन गए, और एक के बाद एक उन्होंने लगातार सैकड़ों हिट फिल्में दी। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि 90 के दशक में मिथुन दा का एक और रिकॉर्ड बना था जिसमें ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड रहा। यह बड़ी ही ताज्जुब की बात भी है, क्योंकि उस वक्त मिथुन दा ने लगभग 30 फिल्में लगातार फ्लॉप दी। बावजूद इसके वो इस दौर के सबसे व्यस्तम अभिनेताओं में से एक हुआ करते थे। उनका एक कारण यह भी था कि उनकी फिल्में भले ही हिट ना हो, लेकिन वो पूरे पैसे वसूल लिया करती थी। इसे उनके स्टारडम का जादू नहीं तो और क्या कहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के हर दौर के चहेते एक्टर रहे, और लोग आज भी उनको उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। फिल्मों में उनकी दूसरी पारी भी बहुत कामयाब रही। वो चांदनी चौक टू चाइना, ओ माय गॉड, गुरु सहित कई फिल्मों में दमदार अभिनय करते आज भी नजर आ जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भाषाओं में तकरीबन 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, और वो आज भी सक्रिय हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि मिथुन दा पर अब तक बांग्ला भाषा में 5 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनय करने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं।
वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल से मालिक हैं और उनकी ये कंपनी होटल व्यवसाय के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में भी कार्यरत है। मिथुन दा एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी हैं और वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। चलिए अब जानते हैं मिथुन दा की फैमिली के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती के पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती है और उनकी माता का नाम संतीबाई चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती के भाई भी थे जिनकी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उनके किसी भी भाई बहन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी का नाम योगिता बाली है और दोनों का विवाह 1979 को हुआ था। 13 अगस्त 1952 को जन्मी योगिता बाली 70 और 80 के दशक की हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। साथ ही उन्हें किशोर कुमार की तीसरी पत्नी के रूप में भी जानते हैं। जहां एक तरफ योगिता की मिथुन दा से यह दूसरी शादी थी, वहीं दूसरी ओर मिथुन दा की भी योगिता से दूसरी शादी थी, जो कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक से अलग होने के बाद की थी। हेलेना के अलावा उनकी गुपचुप शादी की खबरें उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ भी आई थी। वर्तमान में मिथुन दा योगिता जी एक सफल वैवाहिक जीवन गुजार रहे हैं और दोनों से 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे मीमोह चक्रवर्ती की। 30 जुलाई 1984 को मुंबई में जन्मे मीमोह ने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिम्मी से बतौर नायक अभिनय की शुरुआत की, जो कि सफल नहीं हो पाए। इस फिल्म के असफल होने पर उन्होंने नाम मीमोह से बदलकर महाक्षय रख लिया। जिम्मी के बाद अब तक द मर्डरर, हॉन्टेड, लूट, एनिमी और इश्कदारियां जैसी कुछ फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और फिल्मों में एक अलग पहचान बनाने में आज भी प्रयासरत हैं। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के दूसरे बेटे रीमोह चक्रवर्ती की। रीमोह साल 2008 में रिलीज फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के जवानी के रोल को अभिनीत करते नजर आए थे। बाद में उन्होंने भी अपना नाम बदलकर रीमोह से उसमें चक्रवर्ती रख लिया था। अपने बड़े भाई मीमोह यानी महाक्षय की तरह वो भी अपने नए नाम के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभिनय के अलावा वो लेखक निर्देशक के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। अंत में बात करते हैं मिथुन के छोटे बेटे और बेटी की। मिथुन के सबसे छोटे बेटे का नाम नमाशी चक्रवर्ती है और बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है, जो गोद ली हुई हैं। दोनों ही फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस इंडिया डांस के सेट पर दिशानी को 2013 में देखा गया था। इसके अलावा मिथुन 2013 में ही महाक्षय की फिल्म एनिमी के प्रीमियर पर भी नजर आए थे। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड सहित ढेरों अवार्ड्स मिले। मिथुन दा भले ही फिल्में कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता में कोई कमी नहीं है। दर्शक आज भी उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों के अलावा चर्चित टीवी शो डांस इंडिया डांस में भी बतौर जज नजर आते रहते हैं। कई अन्य शो में भी वो खास मेहमान बनकर नई प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाते नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिथुन दा की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।